अस्सलामुअलैकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद आपके पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ। नाज़रीन, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देख चुके हैं रीबिल्ड नेशन के, जिसमें हमने आपको ऐसे लोगों से मुतारिफ़ करवाया जो पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन की तरफ या पाकिस्तान को आगे की तरफ एडवांसमेंट की तरफ लाने के लिए कोई काम कर रहे हैं या कोई कार्य नुमाया अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम की जो एक्चुअल थीम है, आज हम उसके हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं और मैं आज आपके साथ एक बहुत मैं क्या कहूँ कि इसमें इस बात को जिक्र करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि मैं इस डायरेक्शन में एक काम कर रहा हूँ, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है जिसकी वजह से इस प्रोग्राम का नाम रीबिल्ड नेशन रखा गया है कि पाकिस्तान के बारे में अगर इंटरनेशनल परसेप्शन अगर हम लेते हैं इन जनरल, वंस अगेन मैं बात करता हूँ मेजॉरिटी के ऊपर, तो मेजॉरिटी जो है उसकी नज़र में पाकिस्तान पे एक बैड पैच लगा हुआ है। और इस प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि हम दुनिया की नज़र में नहीं तो कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की नज़र में हम पाकिस्तान का वो रूप और वो शक्ल सामने लेके आएँ, उन लोगों को सामने लेके आएँ जो कि जिनको आप देखें तो आपको यकीन आए कि पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, हमें तो इस बात पर बिल्कुल यकीन है, क्योंकि बीइंग आईटी एक्सपर्ट फॉर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 29 ईयर्स, मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आप बड़े बड़े जाइंट्स का नाम उठा लें, उनकी सफ़ों में जब आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान को सर्व करने के बजाय इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं, वो इस मुल्क से बाहर जाके बैठे हुए हैं। लेकिन इस मुल्क में क्या समरात हैं, क्या किया जा सकता है, और इस प्रोग्राम की थीम भी यही है कि उस बैड पैच को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो ट्रुथ, वो सच, वो सच्चाई हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस हवाले से आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को टिल एंड ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी तीखी बातें भी होंगी लेकिन सोल्यूशन के साथ। आज हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं जनाब हामिद मर्चेंट साहब को। हामिद मर्चेंट साहब आगा खान इकनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। इसके अलावा करंटली ईसा लैब के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका जो है हेड कर रहे हैं और मज़ीद बहुत सारे काम किए, बहुत जगहों में इन्वॉल्व रहे हैं। आपको वेलकम करते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। इट्स अ प्लेजर फॉर मी सर। हामिद साहब, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी, फर्स्ट ऑफ ऑल। आई लव दैट। और आई थिंक एवरीबडी शुड हैव एन आइडेंटिटी। हमारे को एक आइडेंटिटी मिली है एज ए पाकिस्तानी, बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है। दुनिया के जैसे दो मुल्क है जो नज़रियात के ऊपर बने, जो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बने, उसमें से एक हम हैं और दूसरा इसराइल है। और ये दोनों मॉडल सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर बने थे। समवेयर डाउन द लाइन हम डायरेक्शन लॉस कर गए। इसराइल को भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मास माइग्रेशन हुई, दुनिया भर से यहूदी इसराइल के अंदर आए, अफ्रीका से भी आए, पाकिस्तान इंडिया से भी आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए, यूएस से आए, यूरोप से आए। जहाँ जहाँ पे वो थे और जहाँ जहाँ पे वो समझते थे कि हमने इतना काम किया, लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उस आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए वो आए। ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ भी यही था कि हमें एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की। मैं ये समझता हूँ कि हमने सिस्टम को घुटनों पे नहीं बिठाया आज़ादी हासिल करने के लिए, हम खुद खड़े हुए इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। हमने किसी को घुटनों पे नहीं बिठाया। अंग्रेज हम घुटने टेक के यहाँ से नहीं गया, ठीक है। हम अपने घुटनों से खड़े होकर हमने खड़े हुए तो हमें पाकिस्तान अपना हक लिया। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन हमने इसकी ब्रांडिंग सही तरह नहीं की। एग्री। आज 70 साल बाद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी मुहाजिर हैं। हम पंजाबी है, हम बलोची है, हम सराइकी है, हम सिंधी है। हम ये बोलते हैं कि आप सिंध का हक आप नहीं छीन सकते हो, मुहाजिर का हक आप नहीं छीन सकते हो, पंजाब का हक आप नहीं छीन सकते। पाकिस्तान का हक कहाँ गया? इट इज लॉस्ट समवेयर।
ठीक। तो मेजर इशू हमारी ब्रांडिंग की थी, हमारी तरबियत के अंदर हमारे जो आबा और अजदाद ने जितनी मेहनत करके पाकिस्तान बनाया, हमने उसको सस्टेन नहीं कर पाए, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली। और हम अब भी पाकिस्तान में रहते हुए भी हम महाजर हैं, हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी के अलावा हम सब कुछ हम सब कुछ अनफॉर्चुनेटली। तो गलती कहाँ है, किससे हुई, कौन रिपीट कर रहा है, क्या इसको ठीक करने का कोई रास्ता है? पहले तो मैं चाहूँगा कि हम रूट कॉज की तरफ जाएं कि वो ब्रांडिंग कहाँ हम उस पटरी से उतर गए कि एक दो कौमी नज़रिए पे हम जमा हुए, मुस्लिम लीग बनी और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना डाला। उसके तो खैर बहुत बड़े स्टेज, बहुत बड़ी एक लंबी कहानी है, लेकिन बनने के बाद हमने उन लोगों के साथ भी शायद कुछ अच्छा नहीं किया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो, जिन्होंने वो पाकिस्तान बनाया था। और ना सिर्फ उनके साथ बल्कि फिर अपने साथ भी अच्छा नहीं किया कि हमने उस नज़रिए को ही भुला दिया। तो गलती कहाँ हुई है, वो ब्रांडिंग किधर चली गई और हमें उसके लिए क्या करना होगा? सर 1947 में कायदे आज़म और उनकी जो टीम थी जिसमें लियाकत अली खान और ये सब थे, अनफॉर्चुनेटली वो इतना टाइम पाकिस्तान बनने के बाद उनके पास टाइम रहा कि वो जिस डायरेक्शन में जो बातें कर रहे थे, आप कायदे आज़म के भी अगर आप स्पीचेस उठा के देखते हैं तो वो ब्रांडिंग वो जो बात कर रहे थे एज अ पाकिस्तानी, एज अ इस्लामिक उसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ टाइम दरकार, उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटर की ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो टॉप लीडरशिप थी उनको पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। अब जाहिर बात है बहुत सी वजूहत हो सकती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, ऐसे कि हर आदमी, हर नेशन अपने मफाद को सामने रख के काम करता है। नहीं सर, मेरा जो तरीका है सोचने का वो ये है कि देखिए हम लोग प्रॉब्लम हम कंप्लेंट करते रहते हैं। मेरा तरीका जो है सोचने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि हम प्रॉब्लम भी वो वाली नहीं कि जी मुझे मिला ही क्या था जो मैं गवर्नमेंट चला सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ उजड़ा हुआ मिला। हम एक्चुअल रूट कॉज को पकड़ें और उसका कोई सोल्यूशन लेकर आए। अगर मैं आज आपको कहूँ कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां ऐसे आदमी को दे दें जिससे वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स कर सकते हैं, तो आप करेंगे? अगर मैं इन जनरल चूंकि मेजॉरिटी पे ही बात करता हूँ, अगर हम देखें तो हम तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं सोचते, वो सोच ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है हमारी। जैसा कि मदीना के वक्त, हिजरत मदीना के वक्त, ठीक है ना, हमारे हम रीबिल्डिंग उसके ऊपर से, हम रीबिल्डिंग के ऊपर आपको मदीना का तस्वुर, इट्स नॉट समथिंग के it's a state where everyone, it's very peaceful and everything, everybody should come there, but it was a way of living. When you are talking about जब इमरान खान साहब बात करते हैं, I don't know उनको नहीं, मैं इस वाले अभी इस विजन पर नहीं, मैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विजन था कि जब हिजरत हुई और मक्के से मदीने जब सब गए और वहाँ जाकर जो है वो महाजरीन और अंसार का जो एक सिस्टम जो बनाया गया था जिसमें एक कोलैबोरेशन हुई थी और मिलके उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया था, वो चीज़ उसका तो खैर मैं कहीं नहीं, कोई इसका मेन इशू जो है ना, किसी भी कौम को बिल्ड करना होता है ना, तो सबसे पहले 2 चीज़ों पे फोकस किया जाता है, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, आप सेहत अच्छी दें, आप उसको पूरी सेहत का वो दें और उनको तालीम दें और तरबियत दें, ठीक है, वो नेशन हमेशा कामयाब होगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमने ये नहीं, दोनों चीज़ें हमने नहीं की पूरे 70 साल के। दूसरा ये कि हम माइग्रेट करके पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन मेजॉरिटी जो माइग्रेट करके आए उन्होंने इसको एक ट्रांजिटरी स्टेशन समझा। क्यों? उनकी मंजिल क्या थी? मंजिल ये थी कि यहाँ से हम यूएस चले जाएंगे, हम कनाडा चले जाएंगे। बिल्कुल, आप अपने वो उठा के देखें। अगर मैं देखें थोड़ा सा माजरत, मैं थोड़ा सा इसलिए मैं आपसे तजाद करूँगा कि अगर हम एक मेजॉरिटी को देखते हैं तो वो तो अपना जो कुछ वहाँ मौजूद था उसको भी छोड़कर यहाँ आ गए थे और इसीलिए आए थे कि यहाँ एक नई
ज़िंदगी शुरू करेंगे, एक नया मुल्क उनको मिला है जहाँ पर वो अल्लाह की और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनका उस वक्त कोई ऐसा विजन था कि वो यहाँ से कहीं और चले जाए। विजन, इट वाज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट, इट वाज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट, Okay. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह नहीं की है कि ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है। जैसे कि आप क्रिपिंग करोगे बच्चों के सामने कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, चलो यहाँ तो ये मसला है, इधर ये मसला है, बिल्कुल ठीक। तो वो नेगेटिव ही लेते जाएगा आप बच्चे के दिमाग में। और आने वाले वक्त में फिर वो यकीनन पाकिस्तान में नहीं रहेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन की नहीं रही। आपके लोग 1970 के बाद जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बाहर जाके पढ़ें, उन्होंने वहाँ मेहनत की, गए, बहुत अच्छा, उन्होंने वहाँ जाके मेहनत की। मेरी खुद की 80% फैमिली बाहर है सिंस 1969, थर्ड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी हैं ना, देखिए आपकी फैमिली में होने के बावजूद आप यहाँ मौजूद हैं, आपने इस मुल्क को नहीं छोड़ा। मैं अगर कहूँ तो मेरी भी सेम सिचुएशन है कि मेरी फैमिली इस मुल्क से बाहर है, बट मैं आज तक विजिट के लिए भी बिल्कुल यूएस नहीं गया। मैं भी नहीं गया इसलिए नहीं गया कि मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझे जो कुछ मिल सकता है वो मुझे दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं मिल सकता। ये मेरा फर्म बिलीव है। मेरा आपका एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन पर्सपेक्टिव। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है उसके लिए। ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग की है बाहर, लेकिन मैं कभी भी ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल नहीं रहता। ठीक है। जब भी मैं कहीं नया शहर जाता हूँ और जब मैं वहाँ पे लोगों को हमें जो ट्रीटमेंट मिलती है एज अ सेकेंड ग्रेड सिटीजन, आई थिंक वो मेरी जो ईगो है ना उसको बहुत हर्ट करता था। तो इसका मतलब जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में जो बात मैंने कही कि पाकिस्तान के ऊपर अगर इंटरनेशनली अगर मैं देखूं तो एक बैड पैच अनफॉर्चुनेटली लगा हुआ है, तो ये कंप्लेंट मेरी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है और इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है। हम जो यहाँ पे रहते हैं वो भी और जो यहाँ से गए वो भी। ठीक है। देखिए मैं आज गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें क्या मिला, हमें एक चीज़ मिली थी। मैं आपको इसके मॉडल्स बताऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ठीक है। और आप बताना कि शायद हो सकता है कि मैं शायद उसके अंदर गलत पर्सपेक्टिव पे जा रहा हूँ, तो आप आज मेरे भी इस्लाह कर देना क्योंकि मेरी थिंकिंग डेवलप हुई है। आप में से कितने पाकिस्तानी को आप जानते हैं जो वहाँ पे 30-30 साल से उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है? कितनी परसेंटेज है? बहुत कम। और आप वही ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें कि आपके कितने इंडियन जानने वाले हैं जो कनाडा, यूरोप, यूएस, अफ्रीका सब जगह फैले हुए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि अफ्रीका के अंदर लोग तो 150 साल से हैं, 150 ईयर्स में। हम अगर पाकिस्तान बनने से पहले वो 1800s में गए हुए। ठीक है। वो जो इंडियन थे उस टाइम पे तो इंडो पाक एक ही था। जब वो 150 साल से भी जो ये लोग हैं वो अपने रूट्स अपनी मदरलैंड के साथ रख सकते हैं, वो किस तरह रखते हैं कि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। वो वहाँ जाके बोलते हैं कि हम रिटायर्ड लाइफ हम इंडिया में गुजारेंगे, नहीं है तो एक मेरे पास वहाँ इन्वेस्टमेंट पड़ी है, किसी को काम आ जाएगी। आप कितने पाकिस्तानी को जानते हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने वहाँ से अपना जो रिसोर्स जो भी उन्होंने कमाया है या उनके एक्सपीरियंस है या कुछ भी है, उन्होंने यहाँ मुंतकिल बहुत कम है। सर उसकी एक वजह ये भी है, अगर मैं एक अपनी नाक़िस अकल से मैं कहूँ, उसकी कुछ वजह ऐसी कि लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस बहुत रहे। लोगों ने यहाँ जायदाद में इन्वेस्ट किया, लोगों ने यहाँ पैसे इन्वेस्ट किया, लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी जो एक जमा पूंजी थी वो ज़ाया हो गई। तो दूध का जला तो छाछ फूंक फूंक के पिएगा। बिल्कुल। अब आपको ये सोचना है कि ये क्यों हुआ। ठीक है। पहली बात तो ये नहीं, ये हुआ, हम बोलते ना जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना तो सब चीज़ें पॉजिटिव होती है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे आपकी हर चीज़ नेगेटिव होगी। ठीक है। क्या इंडिया में जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? बिल्कुल सही। अगर मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, अगर मेरा आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो क्या आप या मैं बुरा आदमी बन सकते? तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आप पाकिस्तानी हो।
मेरे साथ ये हो रहा है, ये इशू है मेरे साथ। अच्छा, क्यों बोलते आप पाकिस्तानी नहीं हो? जब तक मैं पासपोर्ट नहीं दिखाता हूँ वो नहीं मानते कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वर्ल्ड के मेरे पे तो इमिग्रेशन के अंदर वो लोग को डाउट होता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके कैसे आए। 9/11 के फौरन बाद आई वाज ट्रैवलिंग टू हांगकांग। एक मैं उस टाइम पे हबीब ग्रुप में था, तो एक हमारा वॉलमार्ट का वहाँ पे सेमिनार था, उसके अंदर मैं अटेंड करने जा रहा था। इत्तेफाक से मेरे साथ जो मेरे कोलीग जा रहे थे, उसका फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, तो मैंने सारी चीज़ें उसको दे दी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ दे दिया था। हम जब लाइन में लगे, इमिग्रेशन की लाइन में लगे, तो वो बेचारा जिस लाइन में लगा था वो बहुत अच्छी लाइन थी, इमिग्रेशन वाला बड़ा लीनियंट था। ठीक है। मेरे आगे जितने लोग खड़े थे, इमिग्रेशन वाले ने सबको डिपोर्ट किया। इट वाज आफ्टर 9/11। ओके। मेरी बात, मैं तो समझा मैं भी डिपोर्टेशन, मेरे जो कागजात थे वो भी वहाँ थे, मेरे जेब में डॉलर्स भी नहीं थे, मेरे जेब में कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो जब मैं काउंटर पे गया तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, उसने पासपोर्ट देखा, बोलता है इज दिस योर पासपोर्ट? मैंने दिस इज माय पासपोर्ट। तो किसके लिए आया हो? मैंने ये काम के लिए आया हूँ, एक सेमिनार है, मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ भेजा है। वो डॉक्टर, कौन सी होटल में आपने? मेरे फलानी होटल के अंदर। उसने वहाँ डाला तो पाकिस्तानी, तो जैसे हम 9/11 के बाद तो पता नहीं क्या हो गया था कि जो मेरी होटल की बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो गई थी, मुझे भी नहीं पता। व्हेन आई रीच देयर एट द इमिग्रेशन, मुझे पता चला कि मेरी होटल की बुकिंग भी हो गई। तो मुझे आपका तो ना होटल की बुकिंग है ना आपके जेब में डॉलर्स है, आप क्या करोगे? मैंने, तुम बाहर जाने दोगे? तो वहाँ आपका टेलीफोन बूथ है जो लोकल फ्री है, जिसने मुझे यहाँ बुलाया ना उसको फ़ोन करूँगा, 2 गाली दूंगा कि अगर ये ट्रीटमेंट थी तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। You shouldn't be treating people like this। और आप यकीन करेंगे, मुझे होटल के अंदर मेरे पासपोर्ट के बगैर मैंने एज एन इंडियन वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाया था। क्यों? पाकिस्तान पासपोर्ट, मैं बता रहा हूँ, जब मैंने पाकिस्तान से अपने लिए वहाँ होटल बुक की थी तो वो कैंसिल हो गई। तो दैट्स व्हाई आपको ये करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा। फिर बाद में जाके पासपोर्ट दिया, जब वो मजबूर था, उसने पैसे भी ले लिए थे, कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, ये तो होगी प्रॉब्लम कि ऐसा है, जो कंप्लेंट हमने की बिल्कुल बजा है, इसमें हमारा कसूर है, रूट कॉज डिफाइन हो गया। ठीक है, हम लोग जो प्रेफरेंस है हमारी, वो हमारा मुल्क नहीं है, वो हमारी कौम नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है, बल्कि हमारा ज़ाती मफाद है और हमारा मौजूदा जो एक जो भी हमारे मैंने अभी मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है मैं उसको अवेल करना चाहता हूँ, भले वो मेरे लिए कितना ही नुकसानदेह क्यों ना हो। इसका अनफॉर्चुनेटली हम इसका दूरअंदेशी से जायज़ा नहीं लेते और यकीनन इसका खमियाजा आज हमें नहीं तो कल हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। आज मैं नहीं भुगत रहा, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो शायद अल्लाह ना करे मेरी औलाद को भुगतना पड़े, उनकी औलाद को भुगतना पड़े, लेकिन somehow it will come back to them। So let's discuss solution। As I said कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करता, तो हम सोल्यूशन की तरफ आए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, क्या कोई मिरेकल होगा या क्या होगा, कैसे होगा? मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे मिरेकल चाहिए कि मैं अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करूं। मुझे मिरेकल चाहिए। कैसे करूं? जब मुझे कहा जाता है कि स्कूल बच्चे को मत भेजें, कोविड की वजह से जो है वो स्कूल बंद है, आप ऑनलाइन क्लास लें, और जब मैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बच्चे को बिठाता हूं तो लाइट चली जाती है, जब मैं वुज़ू करने के लिए जब मैं जाता हूं तो पानी नहीं आ रहा होता और पीने के लिए ही पानी नहीं है, तो मैं नेगेटिव क्यों ना सोचूं? मैं इसलिए नेगेटिव नहीं सोचूं कि मुझे ये पता है कि मेरे बराबर में कौन रहता है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, कि हम दोनों सारी लोग मिलके अपनी प्रॉब्लम्स को क्या सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा सकते। आप अकेले किसी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकते हो। ठीक है, आपको सोल्यूशन लेना है एज अ टीम। आपकी प्रॉब्लम है, दूसरे की प्रॉब्लम हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास। मैं तो अपने पड़ोसी को या मैं अपने अहले मोहल्ला को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो नाम से भी नहीं जानता, तो मैं उनके साथ एज अ टीम काम कैसे कर सकता हूँ? आपके बचपन में, मेरे बचपन में तो आप मोहल्ले तो मोहल्ला, आप तो पूरे इलाके के लोगों को जानते थे। नो डाउट। क्यों नहीं जानते आज? नॉर्म्स डिफरेंट हो गई, नॉर्म्स डिफरेंट, हम पोलराइजेशन की तरफ चले गए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मुझे ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है,
कौमें उस वक्त तरक्की करती है, आप मलेशिया की मिसाल ले लें, चले आप इसराइल की नहीं लें ना किसी और की, आप मलेशिया की मिसाल लें। मले इज मले, अब वो चाइनीज मले हो कि इंडियन मले हो कि लोकल मले हो, आपको वहां पे मलेशिया ही मिलेगा, इसीलिए उसने तरक्की की। ठीक है। आप कम्युनिटी के अंदर आप देखिए कि अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो उसकी वजह क्या है। आज एक मोहल्ले में सड़क बन सकती है और दूसरे मोहल्ले में नहीं बन रही है, वो इसलिए नहीं बन रही कि इस मोहल्ले में जितने बंगले वाले रहते हैं उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो मोहल्ले वाले रहते हैं उन लोग को इस चीज़ की परवाह है, वो मिल के गए थे और उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे जिसने भी वोट डाला है, वो प्रोविंशियल असेंबली का हो कि वो नाजिम का हो कि अगर मेरे को इनका वोट लेना तो एटलीस्ट मैं उसको कारपेट तो कर दूँ, ठीक है, या मैं उस तक पानी तो पहुँचा दूँ। यानी सिंपली हम अपनी एक कंप्लेंट को एक जो उससे रिलेटेड ऑफिस है वहाँ तक पहुँचे तो सही। हाँ, लेकिन एज ए टीम देखिए, आप एक उंगली आसानी से तोड़ी जा सकती, लेकिन 5-10 लकड़ियाँ बोलते ना कि आप मुट्ठी बन जाओगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सके। जैसे कि आप सबका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपको पानी का प्रॉब्लम है तो बराबर वाले को भी पानी का प्रॉब्लम है, तो ठीक है यार, हम दोनों मिलके क्यों नहीं बात कर सकते, या हम 3 मिलके, अगर आप फ्लैट्स में रहते हो तो 100 लोगों के फ्लैट्स है तो 100 आदमी मिलके प्यार से बात करना है। इश्यूज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, क्या चैलेंजेस दुनिया में नहीं आते। आप जो काम कर रहे हैं, आपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में वो किया ना। ठीक है, मेरे पास पानी का नहीं है, हमने कितनी दफ़ा पानी का वो किया, हमने तो हमेशा प्रेफर किया है, और हम आई थिंक हम इसके जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल लोगों के साथ कार्टेल हमने बनाया पानी का, जैसे कि टैंकर मैं ही सबसे पहले अपने घर में डालता था। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने तकरीबन पिछले 20 सालों में जो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स थी, जो लोग नॉर्मली कहते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो मैंने पानी के मसले को भी हल करवाया, और अपनी टेबल से बैठे बैठे मुझे कहीं किसी ऑफिस में जाना पड़ा, उनके जो प्रॉपर कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं वहाँ पर मैंने एक दफ़ा कॉन्टैक्ट किया, एक कंप्लेंट नंबर लिया, उसके बाद उसके जो भी हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको ईमेल्स वगैरह की, और अगर वहाँ से भी मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो मैं वफाकी मुहतसिब के पास चला गया और मुझे हल मिला। इवन कि कैन यू बिलीव कि जैज़ का जो एक पीरियड कार्ड है जो स्क्रैच होता है उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं होती, मैंने उसके भी 200 रुपीज़ वापस लिए हैं। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि हम गिनवाते तो हैं, बताते तो हैं, लेकिन हम उसका सोल्यूशन एक्चुअली ट्राई नहीं करते। हम उसके लिए एक ज़रा सी कोशिश भी करते। अगर हम उस पर इंडिविजुअली भी कोशिश करें तो हमें हल मिल सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली नहीं मिल रहा तो हम उसको कलेक्टिवली ट्राई, लेकिन कलेक्टिव में भी फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम देखिए, वही आपने जो प्रोजेक्शन का जिक्र किया, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी एक बड़ी मजा ये है कि हमारी जो तरबियत हुई हुई है ना, हमारी तरबियत ये हुई है कि हम लोगों की वीकनेसेस को किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कभी भी ये तरबियत नहीं हुई है कि हम लोगों की स्ट्रेंथ के साथ अपनी वीकनेसेस को किस तरह अलाइन करें ताकि उनकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ पड़े और हमारी उनकी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ, तो वो एक चले। मैं आज अगर आपकी बात को अडॉप्ट करते हुए मैं इस गलत तर्ज तरबियत को मैं अगर आज छोड़ता हूँ और आज मैं अपनी औलाद को ही बताया, तो ये शायद तब्दीली तो फिर मुझे 20-30 साल बाद नजर आएगी ना। देखिए, कोई और प्लस मैं कर लूँगा, क्या पूरा एक शहर या पूरा एक मुल्क मिलकर इस पर काम कर सकता है? सर, आज की वक्त के अंदर नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आज आप मार्स पे बैठे हो, आज से 20 साल पहले कोई भी आप नहीं सोच सकता था मार्स पे बैठ। बिल्कुल ठीक है। आज से 30 साल पहले जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर देखा था, जब मैं 20 साल की उम्र का था, जब दुनिया देख चुकी थी, जो 10-10 साल के बच्चे थे बाहर जाता तो पता चलता था कि कंप्यूटर तो 10 साल के बच्चे चलाते बाहर। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज आपको एक रिसोर्स मिला, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। आज आप आईटी के अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तान कितना है, उसके अंदर आपके पास पोटेंशियल है, आपको उस पोटेंशियल को चैनलाइज करना। लेकिन सर, हम जिन लोगों के पीछे चल रहे हैं वो लोग तो बेसिकली हमसे वोट ही इस चीज़ के ऊपर लेते हैं। वोट देना आपको है, ठीक है, उसकी पासदारी रखना आपको है, ठीक है। मुझे पता है कि हम बहुत से लोग इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना रहे। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई जब ए भी बुरा है, बी भी बुरा है और सी भी बुरा है तो मैं वोट ही नहीं डालता। बात हमने कभी भी वोटिंग हमारे वहाँ कभी भी इंडिविजुअल बेस नहीं हुई है। ठीक है,
हमारी वोटिंग आज से नहीं 1400 साल से, आप मैं बात करूँ, सॉरी, हमारी वोटिंग 1400 साल के अंदर इट इज ऑलवेज कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, ठीक है, ये एज ए बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अरब कल्चर हमारे साथ चला रहा है, हम गिरोह में ही होते हैं। मुझे पता है कि फलाने को वोट देना अपना आदमी है, फिर वो पीपल्स पार्टी में हो या वो मुस्लिम लीग में हो, वो MQM में हो, चाहे वो PTI में हो, आप उसे वोट दे। वो आपका काम करे नहीं करे, आप उससे जाके पूछ भी नहीं सकते भाई ये मेरा काम है मेरे को कर दो। हाँ, एक कंफर्ट लेवल लोगों को होता है कि हाँ बरादरी सिस्टम में काम हो जाता है। आज पंजाब के अंदर क्यों ज़्यादा तरक्की होती है? इसीलिए वहाँ की बरादरी सिस्टम स्ट्रांग है। हम उसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बरादरी सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है ना। हमारी बरादरी क्या है, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, ठीक है, अगर आपकी लोकेलिटी के अंदर 4 एथनिक या 4 मसलक के लोग रहते हैं तो वो बरादरी नहीं बन सकती है। सिंध के साथ, कराची के साथ प्रॉब्लम ये कि हमको जो बरादरी है ना, हमारी कम्युनिटी को अपना मोहल्ला बनाना है, ये हमारी बरादरी है सबसे पहले। ये कॉस्मोपॉलिटन, इसके डायनामिक्स आप पूरे दुनिया, पूरे पाकिस्तान के डायनामिक्स से नहीं कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। सो मैं प्रोग्राम के एंड की तरफ जाते हुए, आपने बहुत अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया है और बहुत सारी चीज़ें जो वाकई हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है उनको आपने हाईलाइट कर दिया है, सोल्यूशन की भी आपने। एक मैसेज में आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आज आपकी डायरेक्शंस को लेते हुए इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में वाकई एक सच्चा फैसला कर लेता हूँ, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप्स? और टू बी मोर एग्जैक्ट, व्हाट शुड आई डू? आपका स्टेटमेंट, एक एंडिंग स्टेटमेंट क्या होगा कि क्या करना चाहिए हमको? मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी। पाकिस्तानी, इट शुड बी मुस्लिम और पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, यू आर मुस्लिम। आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आप मुस्लिम, आपको मुस्लिम की तरह नहीं देखा जाता। ठीक है, मुस्लिम कैटेगराइज नहीं होता पहले, सबसे पहले कैटेगराइज होता है कि आप कहाँ से आए हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर एक मलेशियन मुस्लिम को कभी वो टेररिस्ट नहीं मानेंगे, वो पाकिस्तान से आएगा तो टेररिस्ट मानेंगे। अरब को कभी भी नहीं मानेंगे, जबकि पता है कि 9/11 करने वाले सारे अरब थे। है, ये बात तो बहुत डिटेल में चली जाएगी, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि हमें एज अ पाकिस्तानी प्राउड होना चाहिए, प्राउड होना, बिल्कुल ठीक है, सोचना नहीं है। पहले तो मैं जब प्राउड न होऊंगा ना तो मुझे उसकी सारी अच्छाइयाँ नजर आई। ठीक है, बुराइयाँ देखे, वो इश्क होता है ना, इश्क में माशूक की कोई भी बुराई नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, तो वो इश्क लाना है, सच्चा प्यार लाना है मुल्क के साथ। बिल्कुल ठीक है। उसको जब आप खुद पॉजिटिवली उसके बारे में सोचेंगे ना, आप उसके ऊपर आपका एक्शन होगा, तो आपके साथ आपकी जो बच्चे हैं, आपकी जो नस्लें आएगी, वो भी इसी पर। आप भले कहीं भी हो, अगर आप प्राउड होंगे, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फीट। आई थिंक कनाडा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बनाया है। ठीक है, वहाँ पे आप देखो जितनी डाइवर्सिटी वहाँ पे है उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया। आज कनाडा की कामयाबी है डाइवर्सिटी। कनाडा की कामयाबी कैनेडियन या इमिग्रेंट्स नहीं है। अगर आप दुबई मिडिल ईस्ट को लेते हो तो उनकी कामयाबी है इमिग्रेंट्स। बिल्कुल ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं है, इमिग्रेंट्स है। बिकॉज दे हैव गॉट पीपल हु आर वर्किंग देयर एंड दे हैव गॉट नो अथॉरिटी या वैल्यू, वो कभी भी उठा के उसको बाहर कर सकते। लेकिन कनाडा ने एक आपको आइडेंटिटी दी है, तो माशाल्लाह आपके पास तो 3 आइडेंटिटी हो गए। आप कैनेडियन, पाकिस्तानी, मुस्लिम है। ठीक है, इफ यू आर प्राउड टू बी अ कैनेडियन, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कैनेडियन बनाने में सबसे पहले पाकिस्तान का हाथ आया। बिल्कुल ठीक है, भले गलत आया, आपने गलत सोच के रहे, लेकिन ये पाकिस्तानी था जिसकी वजह से आप कनाडा पहुंचे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आमिर मर्चेंट साहब, बहुत अच्छी चीज़ों को आपने डिस्कस किया है। नाजरीन, बहुत गहरी बात की है, और वो जो आपने एक मिसाल दी, जो कि जब आपको इश्क हो जाएगा तो फिर आपको उसकी बुराइयाँ नज़र नहीं आएंगी, तो अपने मुल्क से इश्क कर लीजिए। अब भी देर नहीं हुई है और वो वक्त आन पहुँचा है कि बस अब कर गुजरी। ये यकीनन वो फ़िक्रें, ये एक सोच आपको उन तमाम फ़िक्रों से आज़ाद कर देगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ट्राई टू बी proud Pakistani, proud on being Pakistani, and try to think or observe anyone जो कि पाकिस्तान से रिलेट करता है, उसको आप एज अ पाकिस्तानी ट्रीट करके, और आप फिर फ़र्क देखिए।
इस उम्मीद के साथ कि आज का ये प्रोग्राम यकीनन हमारे वो लोग जो बाशऊर हैं और जो इस मैसेज को समझ सकते हैं, वो कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि अभी से इस सोच पर अमल शुरू कर देंगे। काजी उमर मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।